जिसके पास धन सत्ता या कुछ है उसकी झूठी खुशामद में कुछ का कुछ बोलते रहते। जिसके पास भी कुछ है, भागवत में कथा आती है, बिहार का राजा पौंडरिक, उसके मंत्रिमंडल में खुशामद खोर घुस गए और पौंडरिक को इतना गुमराह किया कि पुंडरीकाक्ष नाम भगवान का है, आप भगवान नारायण के अवतार हो, आप साक्षात वासुदेव हो। ये तो अभी लोग आपको न पहचाने इसलिए आप द्विभुजी राजा के रूप में आए हो, और आपकी सरलता और आपके भोलेपन का फायदा वो नंद का छोरा लेकर अपने को कभी कभी चतुर्भुजी बना देता है और बोलता है मैं वासुदेव हूं। वास्तव में वासुदेव आप हो, हमारे स्वप्न में आप ही दिखते हो। हम उस नंद के छोरों को वासुदेव नहीं मानते, आप ही हमारे वासुदेव हो। पौंडरिक खूब खुश हो गए, ऐसे मंत्रियों का प्रमोशन भी हो जावे और मंत्री भी खुश हो गए कि वाह वाह उल्लू बन गए। यहाँ तक बात अपने देश में अपने राज्य में रुकती तो ठीक था, लेकिन पौंडरिक को इतना पॉल्सन लगाया कि पौंडरिक ने अपना एक दूत भेजा और श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया। वसुदेव का छोरा अपने को वासुदेव कहलाने की गलती करता है, ये तो मैं पौंडरिक भगवान अभी तक तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। इस खत को पढ़ते ही तुम अपने को वासुदेव कहलाना या कभी कभी चतुर्भुजी बनते हो, ये सारे खेल छोड़ दो। उस राजा पौंडरिक ने, बिहार के एक रियासत का राजा था, पौंडरिक ने अपने दो दूसरे हाथ बनवा लिए थे। राजगद्दी पे बैठता तो चतुर्भुजी नारायण जैसा बैठता, शंख गदा सुदर्शन पद्म आदि लेकर, और ऐसी ऐसी आरतियां भी गाई जाती थी। भगवान पौंडरिक, पुंडरीकाक्ष शास्त्र में है और पुंडरिक भगवान अवतरित हुए हैं। हमारा राज्य और हमारे आंखें पवित्र हो गई, ये हो गया वो हो गया। पौंडरिक ने खत लिखकर श्री कृष्ण को चैलेंज भेज दिया कि तुम नकली भगवान हो, असली भगवान पौंडरिक, पुंडरीकाक्ष पौंडरिक, तुम तो कृष्ण हो, नाम कृष्ण रखा है, फिर वासुदेव के बेटे हो। वास्तव में तुम वासुदेव नहीं हो, वास्तव में सब में बसने वाला वासुदेव मैं ही हूं। तुम भगवान पुंडरीकाक्ष न हो, पुंडरीक भगवान ही पुंडरीकाक्ष नारायण का अवतार है। ये मेरी उदारता के इतने दिन तुम्हारी बात सुनी अनसुनी करता था, अब इस खत को सुनकर, इस मेरे दूत की बात को सुनकर तुम तुरंत अपने हथियार छोड़ दो, नहीं तो मुझे तुम पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। समझ गए कार्रवाई क्या? जरूरत पड़ी तो मैं युद्ध करके भी तुम्हारा ये सब बोलना बंद करवा दूंगा और तुम्हारा हथियार छुड़वा दूंगा। ऐसे ही तुम समझदारी से हथियार छोड़ दो। कृष्ण ने दूत की बात सुनकर ठाका मारकर खूब आनंद लिया। हास्य रस, वीर रस, सिंगार रस, बिभत्स रस, रौद्र रस, ये सब उस रसवान की वैरायटियां है, व्यवस्था है। वाह प्रभु, रौद्र रस का भी अपना आवश्यकता होती। और सारे कृतवर्मा, औधव, साकेती सब खूब हंसे। अब कृष्ण ने दूत को कहा कि पौंडरिक भगवान को कह देना कि मैं हथियार जरूर छोड़ूंगा, लेकिन तब तुम जब युद्ध के लिए मुझे बुलाओगे ना, मैं वहीं हथियार छोड़ दूंगा। ये संदेशा सुन के फूला न समाया। काशी नरेश मित्र था। काशी नरेश ने कहा, भगवान पौंडरिक, जब आप एक अक्षौणी सेना लेकर नकली भगवान कृष्ण से युद्ध करोगे तो मेरी सेना किस काम में आएगी? मैं और मेरी एक अक्षौणी सेना
हम दोनों श्री कृष्ण को सही रास्ते ले आएंगे। उसके चतुर्भुजी रूप बनने का ये नाटक बंद करवा देंगे, वासुदेव कहलाने का ये सब बंद करवा देंगे, और प्रजा की ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी बोला होगा। तिथि तारीख तय हो गई कि श्री कृष्ण आमंत्रित हो गए युद्ध के लिए। वहां तो 2 राजा और 2 अक्षुणी सेना, और कृष्ण ऐसे ही चल दिए। तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम काहे के वासुदेव हो? बोले मैंने वचन दिया था, तुम युद्ध के लिए बुलाओगे तब मैं हथियार छोड़ूंगा। अब तुम्हारी सम्मति हो तो मैं हथियार छोड़ूं, नहीं तो तुम तुम्हारे हथियार छोड़ो। बोले नहीं नहीं, हम हथियार क्यों छोड़ देंगे, तुम हथियार छोड़ दो अभी क्या अभी। ललकारा, हमें तुम पर तरस आता है। एक अकेले चले आए, कम से कम अपने लकड़ी डंडे वाले थोड़े ग्वाल गोप तो ले आते, थोड़ा बहुत तो बचाव करते तुम्हारा। अब हम तुम पर क्या हथियार छोड़ेंगे, तुम जल्दी से जल्दी हथियार छोड़ो। कृष्ण ने कहा हथियार तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन उन हथियारों को सहन करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अरे क्या सहन करना है, छोड़ दो हथियार। मेरा हथियार चल पड़ेगा तो आप छिन्न भिन्न हो जाओगे। ये सब बातें हम नहीं मानते। भगवान को डराने की बदतमीजी मत कर, छोड़ दे गदा। कृष्ण ने कहा गदा छोड़ता हूं, छोड़ दे जल्दी। कृष्ण ने संकल्प डाल दिया गदा में अपनी, अष्टधा प्रकृति से पर जो मैं चैतन्य हूं उसकी आज्ञा से गदा जाओ, छिन्न भिन्न करो। गदा चली, धाड़ धाड़ धाड़, दोनों के रथ छिन्न भिन्न हो गए, रथ से नीचे हो गए। अब सुदर्शन छोड़ूं क्या? छोड़ दो सुदर्शन, जाओ सुदर्शन। काशी नरेश का गला कट गया, पौंड्रिक का गला कट गया। निर्दोष प्रजा को कृष्ण क्यों मारेंगे? तो इस कथा से चलता है कि पौंड्रिक और काशी नरेश उस समय का, ऐसे राजा भी चाटुकारों की गलत खुशामद में अपनी जान और अपना रथ खो देते हैं।